हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर होगा ये क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बेसिक पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, जो कि एसिड एंड बेस एंड साल्ट होता है। एसिड एंड बेस एंड साल्ट चैप्टर में पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जानते हैं। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, किस लोग यूज करते हैं एसिड को, बेस को, और पीएच स्केल से हम लोग कैसे एसिड और बेस को मेजर करते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चीज जो है एसिड है। ठीक है, एसिड इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है जो हम लोग प्रॉपर्टी लिखे होंगे, आप उसको एक बार रीड आउट कीजिएगा और थोड़ा बहुत हम समझा देंगे, तो आप लोग को पूरे डिटेल में जो है एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसा हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या पहले स्टार्ट करते हैं। These are the sour taste। एसिड जो होता है एक सोअर टेस्ट होता है, मतलब ये खट्टा टक्का होता है। ठीक है, जो कि जैसे कि हम लोग लेमन लेते हैं तो उसमें खट्टा होता है। ठीक है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड में। अगर मान लीजिए एसिड है और उसको हम ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, ब्लू लिटमस पेपर, उसको हम एसिड में डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझ गए होंगे कि ब्लू लिटमस पेपर जो होता है रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन दे गिव H प्लस आयन देता है। क्या देता है? एसिड जो होता है उसमें H प्लस आयन देता है, जो कि एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। ठीक, एसिड कोडल मेटल्स, कुछ मेटल को क्या करता है एसिड कोडल कर देता है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल के तौर पर हम लिए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है जो कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं कि एक यूरिक एसिड क्या है, जैसे कि एसिटिक एसिड है जो कि यूरिक एसिड कहलाता है। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, ये भी एक यूरिक एसिड है। सिट्रिक एसिड जो कि लेमन में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है, याद रखेंगे लेमन में ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन उसमें एसिड का मात्रा बहुत ज्यादा है और वाटर का मात्रा क्या है? कम है। वाटर का मात्रा कम है। इस टाइप का सॉल्यूशन को हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर इसी चीज में हम वाटर को ऐड कर दिया जाए, वाटर को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? डाइल्यूट एसिड बन जाता है। डाइल्यूट एसिड क्या फिर क्या होता है? डाइल्यूट एसिड ऐसा चीज है जो कि वाटर ज्यादा होता है क्वांटिटी में या अमाउंट में, और एसिड जो होता है क्या होता है? कम होता है। एसिड क्या होता है? कम होता है। तो ये याद रखेंगे, कभी-कभी नोट्स में या पॉइंट में पूछ लिया जाता है कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है कोई भी सॉल्यूशन में हम लोग एसिड के अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं और वाटर के अमाउंट को डिक्रीज कर देते हैं। और अगर इसी कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को अगर हम ऐड कर दिया जाए तो डाइल्यूट एसिड बन सकता है। लेकिन कैसे? डाइल्यूट एसिड को समझ लेंगे, वाटर को ज्यादा होता है और एसिड कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेस। बेस का कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि दीज आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं हल्के। बेस क्या है? बिटर इन टेस्ट में है, जो कि कड़वे बोल सकते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू में। इसमें क्या होगा? ब्लू लिटमस टू रेड में हो रहा था एसिड में, लेकिन ये बेस में क्या होगा? रेड लिटमस को हम ब्लू में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट किया जा सकता है। दे गिव OH माइनस आयंस। इसमें देखो OH माइनस आयन है, इसमें क्या था? H प्लस आयन था। ठीक है, तो याद रखें OH माइनस आयन है जो कि बेस में, और ये इन एक्वा सॉल्यूशन, किसमें सॉल्यूशन है? कौन सा सॉल्यूशन में? एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट है ये सोपी इन टॉर्च। टॉर्च करने के बाद सॉफ्ट होता है, जैसे कि टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या है? बेस है, हम लोग उसको तो छूते हैं तो कैसे होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक है, बट कुछ एग्जांपल के तौर पर हम लिए हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? NaCl जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि CaO होल थ्राइस OH2। जैसे कि वीक बेस में क्या है? NH3 अमोनिया OH हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है? एक वीक का है, ये स्ट्रॉन्ग का है। कुछ एग्जांपल है, बहुत सारे होते हैं, कुछ एग्जांपल लिखे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होता है और वीक होता है। ये दीज आर द सब एसिड और बेस का प्रॉपर्टी है, कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग समझे। लेकिन आप चलते हैं एल्काइन सॉल्यूशन क्या होता है। एल्काइन क्या होता है? दीज आर द बेस। ये बेस होता है
आर सोलेबल इन वाटर। ये तो बेस होता है, देखो एल्कलाइन जो होता है बेस होता है, और ये क्या होता है वाटर में सोलेबल होता है, वाटर में घुलनशील होता है। हम लोग घुला देंगे वाटर में तो ये घुल जाएगा, ठीक है। हम देखेंगे कौन सा एग्जांपल के तौर पे कौन घुल सकता है या नहीं घुल सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर कभी कल पूछ दिया जाए, जो तो पीएच स्केल होता है ना, एक रेंज होता है, पीएच स्केल का कभी कल रेंज पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे रेंज कितना होता है 0 से लेकर 14 तक। कितना होता है 0 से 14 तक ये रेंज होता है, ठीक है। अगर जो पीएच स्केल अगर 7 हो गया तो हम लोग उसको बोलते हैं न्यूट्रल। जैसे कि डिस्टिल वाटर जो होता है ना उसका न्यूट्रल होता है, हम उसका पीएच वैल्यू अगर कभी पूछा जाए बोल सकते हैं कि 7 होता है, ठीक है। अगर नहीं उससे पहले क्या होता है याद रखेंगे एक चीज, पीएच स्केल का खोज कौन किया था, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। पीएच स्केल का खोज क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली पीएच स्केल का खोज अगर पूछ लिया जाए उसका नाम याद रखेंगे सोरेनसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सोरेनसन के द्वारा, ठीक है। अगर पूछा जाए एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड का रेंज क्या होता है तो याद रखेंगे 0 से लेकर के और 3 तक का जो रेंज होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, ठीक है। अगर उसी चीज में वीक एसिड पूछा जाए तो 3 से लेके लेस देन 7 होना चाहिए। कितना हो जाएगा? लेस देन 7। अगर 7 हो जाएगा फिर तो न्यूट्रल हो जाएगा, डिस्टिल वाटर हो जाएगा। इसीलिए वीक एसिड को हम लोग 3 से लेकर के लेस देन 7 तक का रेंज को बोलते हैं वीक एसिड। आप जानते हैं कि वीक बेस क्या होता है कि ग्रेटर देन 7 होना चाहिए और लेस देन अप टू 9 तक होना चाहिए, ठीक है। अप टू 9 तक होना चाहिए, या बोल सकते हैं 7 से लेकर के 9 तक को हम लोग वीक बेस बोलते हैं। अगर इसी में 9 से लेकर के 14 तक हो गया हम लोग उसको बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कुछ एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझेंगे। आपको याद रखना क्या, न्यूट्रल जो कि 7 होता है और रेंज कितना होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है। इसका खोज कौन किया था? सोरेनसन ने किया था, ठीक है। और वीक को बता दिए, स्ट्रॉन्ग बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ एग्जांपल के तौर पर। हाँ ये भी याद रखेंगे जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें करंट अच्छे से फ्लो हो जाता है, ठीक है। वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा आप लोग कमेंट में लिख करके बताएंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं पीएच वैल्यू। जो पीएच वैल्यू NaOH होता है जो कि बेस होता है, बहुत स्ट्रांग बेस होता है। हम लोग एग्जांपल में लिए थे ना NaOH जो कि स्ट्रांग बेस होता है, उसका पीएच वैल्यू 14 होता है, याद रखेंगे 14 होता है। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि 12.5 से लेकर के 12.8 तक का रेंज में वैरी कर सकता है पीएच वैल्यू, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक जो कि 1 से लेकर 1.2 तक होता है, जो कि किंग ऑफ एसिड भी होते हैं, एसिडों का राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडों का राजा। यूरिन तो आप लोग जानते होंगे, डेली में देते हैं, तो वो कितना हो जाता है 6 होता है उसका पीएच वैल्यू, ठीक है। हम लोग ब्लड, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि पीएच का इंपॉर्टेंस क्या होता है तो याद रखिए ब्लड जो होता है 7 ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है 7.4 होता है, और ये हमारे शरीर में 7.4 से ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा तो हम अनहेल्दी फील करेंगे। इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीएच स्केल का, ठीक है, पीएच वैल्यू का, ठीक है। जैसे हम लोग टूथपेस्ट या टीथ या माउथ, हमारे अंदर जो टीथ है और माउथ में जो होता है पीएच स्केल 5.5 होता है। टंग या स्लेवा बोल सकते हो जो कि 6.8 होता है, और मिल्क जो हम लोग दूध पीते हैं उसमें भी होता है जो कि 6.5 होता है, जो कि स्लाइटली एसिड होता है। स्लाइटली मतलब एसिड से थोड़ा वीक एसिड होता है बोल सकते हैं, ठीक है। स्लाइटली मतलब 7 के अप्रोक्सीमेटली है तो 6.5 है तो स्लाइटली एसिड बोल सकते हैं। वाइन जो हम लोग पीते हैं जो थोड़ा बहुत 3.4 से लेकर के 4.1 तक आप लोग जानते होंगे, 3.4 से लेकर 4.1 तक होता है। टमाटो तो हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, टमाटो बोलते हैं 3.2 से लेकर के 4.2 तक होता है, टमाटर को बहुत जानते हैं। ये याद रख लेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ है जैसे कि लेमन बहुत डेली खाते हैं हम लोग सब्जी दाल में, ठीक है। जूस बना के भी पी लेते हैं कभी कभार, मतलब जूस नहीं ये पानी में घोल के पी लेते हैं। जो कि लेमन का क्या होता है 2.3 से लेकर के 3.3 तक होता है लेमन का। और विनेगर जो कि हम लोग वॉशिंग में यूज करते हैं, विनेगर जो कि क्या 3 होता है उसका पीएच वैल्यू। टूथपेस्ट डेली सुबह उठते हैं टूथपेस्ट करते हैं तो टूथपेस्ट क्या होता है जो कि बेसिक नेचर होता है, बताए थे कि एक सॉफ्टी भी होता है, इसको छूने से क्या होता है सॉफ्ट होता है, और बोल सकते हैं टच करने से सॉफ्ट होता है, जो कि 8 से लेकर के 9 तक वेरी करता है, और हम लोग इसको बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ठीक है।
एंड सी वाटर, जो समुद्री वाटर होता है ना, समुद्री वाटर, उसको पीएच वैल्यू जो होता है 8 होता है। ठीक है, कितना होता है? 8 होता है। मान लीजिए रेन वाटर, रेन वाटर हम तो जानते हैं बारिश का पानी जो होता है वो 5.6 होता है, लेकिन एसिड उसका पीएच वैल्यू 5.6 होता है, लेकिन उसी को हम लोग एसिड रेन कर देते हैं। अगर 5.6 से कम हो जाता है तो वो बारिश जो होने वाली होगी वो एसिड रेन तो है, लेकिन वो खतरनाक हो जाते हैं, लेस देन जो 5.6 से होगा पीएच वैल्यू का, तब हम लोग उसको बताते हैं हिजार्डस हो सकता है, उसके कारण हमारे स्किन पे भी बहुत सारे डिजीज आ सकते हैं। ठीक है, अगर स्किन पे पानी पड़ गया तो। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं लेस देन 5.6 नहीं होना चाहिए। तो रेन वाटर के याद रखेंगे 5.6। लीवर, जैसे कि लीवर तो हम जानते ही हैं, लीवर क्या होता है? 8 होता है इसका पीएच वैल्यू। तो ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन था किसका? एसिड, बेस एंड सॉल्ट का। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है इसके बाद, ये पार्ट 1 था, इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल का यूज क्या होता है, पीएच स्केल का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग यूज करते हैं, क्या इसका रिक्वायरमेंट है, और क्या बेस और क्या एसिड में क्या रिएक्शन होता है, और कुछ जो है डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि लेमन में कौन सा एसिड होता है, तो याद रखेंगे सिट्रिक एसिड होता है। और कुछ ये जो पीएच वैल्यू है ना, आप लोग कहीं लिख लीजिए, अगर कभी भी किसी भी एग्जाम में देखिएगा एक ना एक क्वेश्चन इससे बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसमें ब्लड का पीएच वैल्यू डायरेक्टली याद रखेंगे 7.4 होता है, और टूथपेस्ट का भी ये याद रखेंगे। ठीक है, टूथपेस्ट से अगर पूछा जाए, अगर जो किंग ऑफ एसिड भी पूछा जाए तो आप लोग बोल सकते हैं H2SO4, जो कि डायरेक्टली बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा जाए तो 14 होता है उसका, जो कि NaOH का होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन था चैप्टर 2 का, एसिड एंड बेस चैप्टर का। थैंक यू गाइस, प्लीज शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा। ये थैंक यू।